सुप्रभात बच्चों। रसखान के सवैये की कड़ी में आज हम दूसरा सवैया समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस सवैये में रसखान ने अपने श्री कृष्ण प्रेम को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। वो कहते हैं कि या लकुटी और कांवरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान कबोई नाखन सो, ब्रज की वन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के कल घौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। या लकुटी, यहाँ या मने इस, लकुटी मने लाठी, अरु और, कांवरिया मने कंबल, तिहु तीनों, पुर मने नगर, तजिडारो त्याग दूं। आठों सिद्धि, आठों सिद्धियां, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हुआ करती थी। नवो निधि, 9 निधियां, पद्म महापद्म शंख मकर कच्छ मुकुंद कुंद नाल खर्व कुबेर की निधियां हुआ करती थी। तो रसखान कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी मुझे नहीं चाहिए। नंद की गाय चराए विसारो, विसारो मतलब बोलना। तो मैं नंद बाबा की गायों को चराने में जिस सुख की अनुभूति करता हूँ, वह सुख, उस सुख के सामने 8 सिद्धि और 9 निधियों का कोई भी सुख मुझे समझ में नहीं आता। उसके ऊपर मैं त्यागता हूँ, अर्थात नंद बाबा की गाय चराने में उन्हें विशेष सुख की प्राप्ति होती थी। रस खान कबोई नाखन सो, ब्रज के वन बाग तराग निहारो। रसखान कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है। अब कहते हैं कि कोटि के ए कल घौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। और तब से मन होता है कि मैं उनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर दूं, अर्थात ब्रज भूमि के वन बाग और तराग के सामने करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर कर दूं, ऐसा उनका मानना है। अब एक बार पुनः समझते हैं कि रसखान कहते हैं कि या मैं चाहता हूँ, या लकुटी और कांवरिया, मैं चाहता हूँ कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले, या लकुटी, लकुटी माने लाठी, और कांवरिया मतलब कंबल पर राज तिहुपुर को तज डारूं, तीनों लोकों के राज्य को इस पर त्याग दूं। दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं 8 सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। नंद बाबा की गायों की चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुख को भी तज दूं, अर्थात त्याग दूं। रस खान कबोई नाखन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। जब मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन होता है कि कोटि के कल घौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। रसखान कहते हैं कि तब से मन होता है कि मैं उनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे या सोने के महल को, इस सुख पर अर्थात ब्रज में रहने के सुख को वो सर्वोत्तम मानते हैं और अपने ब्रज में जो वन हैं, बाग हैं, तालाब हैं, उसको देखने में जो सुख की प्राप्ति है, वह कहीं भी उन्हें समझ में नहीं आती।